जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं माँ के 9वें रूप महानवमी की होती है माँ सिद्धरात्रि की पूजा। जानिए पूजा विधि, कथा, कहानी आदि। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के आरंभ में भगवान भोलेनाथ ने देवी आदि परम शक्ति की आराधना की। भगवान शिव ने माँ सिद्धरात्रि की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी नवमी को दुर्गा जी की 9 शक्ति माँ सिद्धरात्रि की उपासना होती है। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की पूजा करते हैं उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए आज्ञा नहीं रहता। ब्रह्मांड में पूर्ण विजय प्राप्त करने के सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धरात्रि शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती है। नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा की विधि, कथा। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है। इस दिन माता सिद्धरात्रि के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धरात्रि की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तमी के सभी श्लोक मंत्र रूप सप्तमी के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं कली चामुंडाय विचे नमो नमः से कम 108 बार आहुति दे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। माँ सिद्धरात्रि की कहानी। देव पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गरुड़, यज्ञ, देवता और असुर इन सभी की आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन ही इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धरात्रि देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धांगिनेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस दिन माँ सिद्धरात्रि की विधि विधान से पूजा करें, जिसमें उनको पुष्प, चावल, सिंदूर, धूप, फल आदि समर्पित करें। आज के दिन माँ सिद्धरात्रि को तिल का भोग लगाए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली अनहोनी से आपका बचाव होगा। माँ सिद्धरात्रि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। उनकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना उत्तम होता है। यह माँ प्रचंड रूप है जिसमें शत्रु विनाश करने की अव्ययता ऊर्जा समाहित होती है और इस स्वरूप को तो स्वयं त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी पूजते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि यह माता अपने पात्र से प्रसन्न हो जाती है तो शत्रु उनके इर्द गिर्द नहीं टिकते हैं। साथ ही उनको त्रिमूर्तियों की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जातक की कुंडली का 6ठा भाव और 11वां भाव इनकी पूजा से सख्त होता है, लेकिन साथ साथ तृतीय भाव में भी जबरदस्त ऊर्जा आती है। शत्रु पक्ष परेशान कर रहे हो, कोर्ट केस हो, माता के इस स्वरूप के लिए पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। माँ सिद्धरात्रि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धरात्रि का अर्थ है शुद्धि देने वाली माँ। माँ सिद्धरात्रि की पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर माँ शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें यह 8 सिद्धियाँ प्रदान की थी। यह माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी दुर्गा का यह रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सब देवगण भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु गए। तब वह
सभी देवगणों ने एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें सिद्धात्री के नाम से जाना गया है। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि को महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धात्री की ही पूजा होती है। माँ सिद्धात्री का वाहन सिंह है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 9वीं के दिन माँ सिद्धात्री की पूजा करने से व्यक्ति को सभी देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। इस दिन माता सिद्धात्री को 9 प्रसाद, 9 रस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। सर्वप्रथम कलश की पूजा व उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं को घर में भोग लगाना चाहिए। 9 दुर्गाओं में सिद्धात्री अंतिम है तथा उनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए और उनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। यदि 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही है तो कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से की गई पूजा से माता अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती है। भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणी गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुख निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ में तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणी गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी। माँ सिद्धात्री की पूजा में हवन करने के लिए दुर्गा सप्तमी के सभी श्लोकों का प्रयोग किया जा सकता है। महानवमी के दिन छोटी बच्चियों को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि का यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों पर माँ अपनी कृपा बरसाती है। ये थी माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धात्री की पूजा कहानी आदि के बारे में बताई। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।